हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम अपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813, ऑल्सो नोन एज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, was passed by the British Parliament। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813, जिसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी कहा जाता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। दिस एक्ट रिन्यूड द चार्टर इशूड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। जैसा कि आपको पता है कि इन द ईयर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ग्रांट किया जाता है बाई क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। तो इस 1600 से लेकर के अभी तक जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मोनोपोली के साथ ट्रेड किया करती थी। ओके, सो इससे पहले हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से पहले हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था उसको रिन्यू किया गया था फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। सो वो जो 1793 का चार्टर एक्ट था वो एक्सपायर हो रहा था 1813 में, क्योंकि 20 ईयर्स के लिए बढ़ाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली राइट। सो इट वाज एक्सपायर्ड इन 1813, सो दैट्स वाई देयर वाज नीड टू ब्रिंग अ सेपरेट और अ न्यू एक्ट। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, सो इस एक्ट ने नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए जो चार्टर था उसको रिन्यू किया। ओके, इस एक्ट के कुछ फीचर्स को समझते हैं। पहला फीचर है, द एक्ट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इस एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह राइट था कि सिर्फ और सिर्फ वही इंडिया के आसपास और इंडिया वाले रीजन में ट्रेड किया करते थे, तो यह जो मोनोपोली थी अब ख़त्म कर दी गई, क्योंकि अब जो है इंडियन ट्रेड जो था वो सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए खोल दिया गया। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह इजाज़त दे दी कि कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट्स है वो अब जा कर के इंडिया में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो लगभग 200 साल 1600 ईस्वी में जो आप कह सकते हैं जो चार्टर दिया गया था वो लगभग 1813 में जा कर के ख़त्म हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली का चार्टर था। तो लगभग 200 साल का यह पीरियड जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा अपना ट्रेड मोनोपोली रखा, वो 1813 में जाके ख़त्म होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट करने की है कि जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कंटिन्यू रहा विथ दो चीज़ों में कंटिन्यू रहा। पहला, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ट्रेड मोनोपोली तो ख़त्म हो चुका था सभी चीज़ों के लिए एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, मतलब चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी की अभी भी मोनोपोली रहेगी फॉर 20 ईयर्स। मतलब 1813 से लेकर के 1833 तक, 1813 से लेकर के 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इन दो चीज़ों में उनकी मोनोपोली रहेगी, चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार करने में। ठीक है, नेक्स्ट फीचर समझते हैं। इट asserted द sovereignty ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इस एक्ट में एक बार फिर से यह दबाव डाला गया, यह बात कही गई कि जितने भी कंपनीज की टेरिटरीज है इंडिया में, उन पर जो सोवरन राइट है, यानी कि जो सुप्रीम राइट है, वो ब्रिटिश क्राउन का ही है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है। ओके, आगे समझते हैं कुछ और फीचर्स। इट अलाउड द क्रिश्चियन मशीनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। इस एक्ट में यह भी बताया गया, यह भी एक प्रोविज़न रखा गया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो आकर के इंडिया में अपने रिलीजन को स्प्रेड और उसका प्रचार कर सकती है, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बता सकती है। तो इस एक्ट में इस चीज़ का प्रोविज़न था। कुछ और फीचर्स को समझते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इस एक्ट में एक यह भी प्रोविज़न था कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। ओके, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस एक्ट में एक प्रोविज़न बनाया गया,
जिसमें यह कहा गया कि हर साल कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1 लाख रुपया खर्च करेगी ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस और प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन इंडिया। सो इट वाज थ्रू दिस एक्ट कि वेस्टर्न एजुकेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम प्रमोट किया गया, स्प्रेड किया गया ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया में। ठीक है, और लास्ट फीचर है, इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स एंड टू पनिश दोज हु डिड नॉट पे। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल गवर्नमेंट्स को यह राइट दिया गया कि वो लोकल पीपल यानी कि जो उस रीजन में जो लोग रहते हैं उनसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और जो टैक्स देने से मना करे उनको पनिश किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जितने भी लोग आते थे उन सभी के ऊपर लोकल गवर्नमेंट को यह पावर दे दिया गया कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकती है और जो टैक्स देने से मना करे उनको पनिश कर सकती है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को समझेंगे।